हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 22 एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम एंड अ पॉलीगन एक्सरसाइज 22D क्वेश्चन नंबर 14 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सबने वो वीडियोस देख ली हैं। बट जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके इजीली आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप चैनल पे जाके अपनी प्लेलिस्ट भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 14 से। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। इससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है। रोलर हैज़ अ डायामीटर 1.4 मीटर, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस and the number of revolution it makes while traveling 61.6 मीटर। नाउ अब रोलर का डायामीटर हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम वही लिख देते हैं जो हमें गिवन है। डायामीटर ऑफ रोलर का हमें डायामीटर गिवन है, दैट इज 1.4 मीटर। तो डायामीटर गिवन है, रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.7 मीटर। अब फर्स्ट पार्ट में आपको रोलर का क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस। सर्कुलर शेप में होगा रोलर हमारा, तो हमें उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। क्योंकि ओनली रोलर बोला गया है तो हमने एक सर्कल यहाँ पे करना है कि हमारे पास यहाँ पे एक सर्कुलर शेप का रोलर है, उसी शेप में होगा। तो सर्कमफ्रेंस क्या होगी इस रोलर की, सर्कमफ्रेंस ऑफ रोलर इज इक्वल टू 2 पाई, जो सर्कल का हमारे पास सर्कमफ्रेंस होता है। पाई की वैल्यू पुट करेंगे एंड रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे। अब आप सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 7 1 ज़ा एंड 0.1 आ जाएगा। 22 2 ज़ा 44 इंटू 0.1, दैट इज 4.4 मीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ रोलर। देन हमें फाइंड करना है इन द सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट मेक्स वाइल ट्रैवलिंग 61.6 मीटर। अब सबसे पहले देखिए डिस्टेंस, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रोलर इन 1 रेवोल्यूशन। उसने 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 4.4 मीटर, जो उसका सर्कमफ्रेंस होता है। जो रोलर का सर्कमफ्रेंस है, हमारे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, उतना ही वो डिस्टेंस अपने 1 राउंड जो लेता है उसको, रेवोल्यूशन को लेता है, उसको कवर करने में लगाते हैं। तो वो आपके पास आ गया। देखिए आपके पास 1 रेवोल्यूशन का भी डिस्टेंस है एंड टोटल डिस्टेंस भी। जैसे सपोज ये टोटल उसने इतना डिस्टेंस कवर करना है और उसमें से हमारे पास वन राउंड में कितना कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस भी गिवन है। और हमें फाइंड, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिख देते हैं पहले। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 61.6 मीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो उसने इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए लगाई हैं, दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 राउंड का, 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे डेसिमल्स हटा के भी सॉल्व कर सकते हैं लाइक दिस। ऊपर भी 10 आ जाएगा और नीचे भी, दोनों के डेसिमल्स हम यहाँ पे हटा देंगे। देन इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये भी 2 के टेबल में जा सकता है। 2 2 ज़ा, देन 2 3 ज़ा 0 एंड 8 अगेन 2 के टेबल में। तो हमारे पास आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा 2 11 ज़ा 11 1 ज़ा 11 1 ज़ा एंड 11 4 ज़ा। तो हमारा आंसर आया 14। इट मीन्स उसको 40 रेवोल्यूशंस लगी हैं, किसके लिए, 61.6 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो हमारा आंसर आ गया 14 रेवोल्यूशंस। और ये आ गया हमारे पास पार्ट 2 का आंसर। दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल लेंथ ऑफ whose circumference is equal to the sum of the length of the circumferences with radii 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। हमें उस सर्कल का एरिया फाइंड करना है जिसकी लेंथ किसके इक्वल, जिसकी सर्कमफ्रेंस की लेंथ किसके इक्वल है। अगर हम 2 डिफरेंट सर्कल्स ले लें, एक का रेडियस 15 सेंटीमीटर है, सेकंड सर्कल का रेडियस 13 सेंटीमीटर, अगर हम दोनों के सर्कमफ्रेंस को निकालें एंड उनको ऐड कर दें, जो उनके सर्कमफ्रेंस का टोटल होगा
वो हमारे न्यू सर्कम जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस होगा, और उसी सर्कल का आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो देखिए अब क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है, जो हमें न्यू सर्कल निकालना है ना, जो उसका सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है, सर्कम फ्रेंस उससे बड़ा भी होगा, तो आप इसको, क्योंकि दो डिफरेंट डिफरेंट सर्कमफ्रेंस को ऐड करके ये बन रहा है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बिग सर्कल इज इक्वल टू, न्यू सर्कल भी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ द, जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन है वैसे ही हम लिख रहे हैं, सम ऑफ द circumferences of two circles with radii 15 centimeter and 13 सेंटीमीटर। इट मीन्स जैसे एक का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई। अब एक को हम R1 ले लेते हैं, दूसरे को हमने ले लिया R2, और इसको हम ले लेंगे 2 पाई R। इसके लिए हमने कैपिटल R ले लिया। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, अब देखिए आपको क्या करना है, इजी वे से सॉल्व करने के लिए पाई R को कॉमन लेते हैं, R1 प्लस R2। देन अब हमें क्या करना है, इस साइड भी हमारे पास 2 पाई R है, हमें सिर्फ चाहिए रेडियस उस सर्कल का जो न्यू सर्कल हमारे पास आएगा। तो आप इजीली ये 2 पाई से कट कर सकते हैं, इस साइड लाके भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 2 पाई को हम इधर ले आए और हमारे पास उधर R1 प्लस R2 रह गया, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और ऊपर हम लिख ही देते हैं यहाँ पे R1 हमने किसको लेट किया है, 15 को, एंड R2 हम ले रहे हैं 13 सेंटीमीटर को। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 15 एंड 13, 2 पाई कैंसिल, विद 2 पाई वैल्यू पुट ही नहीं की, तो कैपिटल R जो न्यू R था वो हमारे पास आ गया 28 सेंटीमीटर। अब आपके पास अगर न्यू का एरिया रेडियस ही आ गया है तो आप इजीली यहाँ पे एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिख देंगे एरिया ऑफ बिग सर्कल, और न्यू सर्कल भी जैसे आपने स्टार्टिंग में अगर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ अ बिग सर्कल इज इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि उसने कैपिटल R लिया है हमने। पाई की वैल्यू पुट करेंगे, 28 स्क्वायर मीन्स 28 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 7 1 जा 7 4 जा। बस अब आपको क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है और आ जाएगा हमारा आंसर। देन सॉल्व करके मल्टीप्लाई जब उसको कर लेंगे हमारे पास आ जाएगा 2464। अब यूनिट्स हमारे पास सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। Question number 16. A piece of wire of length 108 centimeter is bent to form a semicircular arc bounded by its diameter. Find its radius and area enclosed. देखिए अब उन्होंने क्या बोला है, हमारे पास क्या थी यहाँ पर एक वायर, a piece of wire whose length is 108 centimeter is bent to form a semicircular arc with बाउंडेड बाय इट्स डायामीटर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक बेस डायामीटर होगा, देन उसके ऊपर उन्होंने ऐसे एक सेमी सर्कुलर आर्क बना दी इसी वायर से। देन इट मीन्स ये जो वायर की लेंथ है वो किस में कवर हुई है, ये सेमी सर्कुलर आर्क प्लस डायामीटर। तो यह सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेंथ जो हमें गिवन है, लेंथ ऑफ वायर। तो वायर की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 108 सेंटीमीटर। अब ये किसकी लेंथ है, ये वायर की लेंथ, ये वायर की लेंथ है इस शेप में जो हमारा सेमी सर्कुलर आर्क और डायामीटर में कन्वर्ट हो गई। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, जो शेप बनी है उसका रेडियस हमने स्मॉल r से ले लिया, लेट कर लिया उसको। अब आप देखिए उसका रेडियस अगर इतना है तो सबसे पहले तो आप इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग समझिए, डायामीटर जो भी होता है हमारा, डायामीटर को हम क्या कहते हैं, डायामीटर इज 2 इंटू रेडियस। तो डायामीटर को हम 2r भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये पूरा डायामीटर है और डायामीटर की प्लेस पे हम 2r भी लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, लेंथ ऑफ वायर किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क
प्लस डायामीटर, ये दोनों चीज़ें किसके इक्वल हैं? लेंथ ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्क प्लस डायामीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर दैट इज 108 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। देखिए पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर और उसका सेमी सर्कल क्या है? उसका हाफ। तो हमारे पास ओनली रह जाता है पाई आर प्लस डी। ये दोनों किसके इक्वल हैं? 108 के। अब पाई आर तो एज इट इज़ लिखेंगे, डी की प्लेस पे हम लिखेंगे 2 आर, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। देन दोनों में से आर आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू नहीं है और हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है। ब्रैकेट में हमारे पास रह गया पाई प्लस 2। देन आर एज इट इज़, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 प्लस 2/1 लिख लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। देन अब देखिए हमें क्या करना है इसके बाद। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम यहाँ पर रेडियस तो एज इट इज़ रहने देंगे, एलसीएम हमारे पास 7 आ गया। देन 7 2 ज़ा 14, 108 एज इट इज़, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ गया 36/7 इज इक्वल टू 108। रेडियस इज इक्वल टू 108 इंटू 7/36। देन सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 के टेबल में भी जा सकता है ये नंबर। देन यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? 6 के टेबल में भी डायरेक्टली जा सकता है। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 4 and 8 48, 6 8 जा 48। देन 6 1 जा एंड 6 3 जा 3 7 जा 21 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट हमें सेंटीमीटर में गिवन था। तो रेडियंस हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट पार्ट। अब आपको फाइंड करना है एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कुलर आके तो सेमी सर्कल का एरिया लगेगा यहाँ पर हाफ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया हाफ, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है? 21। तो आपको इसको 2 टाइम्स लिख देना है यहाँ पर। हम यहाँ पे लिख देते हैं हाफ 22/7, 21 इंटू 21 2 टाइम्स, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा। देन अब आपको 33 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? 11 3 ज़ा 33 इंटू 21, सबको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट आपका स्क्वायर में आएगा। एंड ये आ गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 22D का, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें एक फिगर भी गिवन है। तो इन द फॉलोइंग फिगर रेक्टेंगल ABCD इनक्लोजेस 3 सर्कल्स एंड, देखिए 3 सर्कल्स पूरे और एक सेमी सर्कल भी है। इफ़ BC इज इक्वल टू, ये जो BC है ये हमें कितना डिमेंशन दी हुई है? यहाँ पे हम लिख देते हैं BC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देखिए BC हमारे रेक्टेंगल के लिए तो ब्रेथ है, बट जो हमारे सर्कल्स हैं ये सेमी सर्कल उसके लिए तो डायामीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन ये जो सारा ब्लैक कलर से शेडेड पोर्शन है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। और पाई की वैल्यू आपको यूज़ करनी है 3/1/7। अब देखिए हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड कर लेना है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, जिसके लिए हमें लेंथ एंड ब्रेथ दोनों चाहिए। हमारे पास ब्रेथ तो है 14 सेंटीमीटर, बट हमें लेंथ भी फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो ब्रेथ है हमारे पास, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? वो है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इक्वल टू डायामीटर ऑफ अ सर्कल। वो सर्कल के डायामीटर के भी इक्वल है। तो लेंथ सर्कल के डायामीटर के इक्वल है, दोनों आ गए 14 सेंटीमीटर। अगर सर्कल का डायामीटर 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 सेंटीमीटर है। अगेन यहाँ से ये लेंथ भी 14 है, ये भी 14 है। तो अगर डायामीटर 14 है सेंटीमीटर, देन रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा 14 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। तो ये पार्ट आ गया 7। ये भी 14 है, ये भी 14 है। अब आपको लेंथ चाहिए रेक्टेंगल की, तो यहाँ पे हम वो भी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो हमें फाइंड करनी है AB, वो किसके इक्वल आएगी? देखिए उसमें ये 14 ऐड होगा,
फिर अगेन 14, फिर अगेन 1 14, देन 7। तो 14 + 14 + 14 + 7, आप सबको ऐड कर दीजिए, हमारे पास कितना आ जाएगा 42 + 7, टोटल आ गया हमारे पास यहाँ पर 14 + 14 + 14 + 7, ये बन गया हमारे पास 49 सेंटीमीटर। अब हमने लेंथ भी फाइंड कर ली है। सबसे पहले अब लिखते हैं एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ है 49 एंड ब्रेथ है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। बस आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 49 × 14, तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज 686 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है सब एरिया ऑफ 3 सर्कल + 1 सेमी सर्कल। तो पहले बाई की वैल्यू लिख देते हैं, 3 1/7 दैट इज 22/7, कन्वर्ट करके मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में। देन यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ 1 सर्कल दैट इज πr²। पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस कितना है हमारे पास 7, 7 7 कैंसिल, और आपके पास आंसर क्या आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अब ये देखिए, ये हमने फाइंड कर लिया है हमारे पास 1 सर्कल का एरिया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ 3 सर्कल्स, क्योंकि टोटल हमारे कितने सर्कल्स हैं, 3 सर्कल। 3 × 154 सेम एरिया होगा सबका, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया हमारा आंसर। अब हमें सेमी सर्कल का भी एरिया फाइंड करना है, क्योंकि एक सेमी सर्कल भी है। एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल के एरिया का हाफ। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ऐसे, 2 ½ πr², और जो हमारा ऑलरेडी एरिया आया है 154, उसको सीधा 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। दोनों वे से आप अपने सम को कर सकते हैं। ये देखिए हमने ऐसे सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया निकाल लेते हैं इनका। टोटल एरिया कितना आ जाएगा, 150, 154 नहीं ऐड होना, 3 सर्कल्स का एरिया है हमारे पास 462 + 77। बस आपको 462 में 77 को ऐड करना है, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ 3 सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए हमारी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया था हमारे पास स्टार्टिंग में 686, माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है 539, क्योंकि 539 ही टोटल एरिया है किसका, 3 सर्कल + 1 सेमी सर्कल। अब आपको 539 को सब्ट्रैक्ट कर देना है 686 में से, देन हमारा आंसर आ जाएगा 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का भी आंसर। एंड इसके साथ साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 17D भी अच्छे से कंप्लीट कर ली है। सारे क्वेश्चंस हमारे आज डन हो गए हैं। आपको बस फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज कर लेना है और सारे क्वेश्चंस को अगेन एक बार प्रैक्टिस कर लेने, जिससे आपका पूरा चैप्टर डन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।